राधे राधे दोस्तों। आपने राधा कृष्ण के अटूट प्रेम और कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कहानियां तो अवश्य सुनी होंगी। राधा और रुक्मिणी के संबंध में सोचने पर यह प्रश्न हमारे मन में कौने लगता है कि क्या राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण की संगिनियां थी, किंतु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार में माता लक्ष्मी के रूप में क्या जन्म लेती है। कौन है लक्ष्मी, राधा रानी या देवी रुक्मिणी? आज के इस वीडियो में हम यह तर्क समेत बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वह मत जिसके अनुसार राधा को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो इस बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे। तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहां पर उनके पास आए। वह अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आशीर्वाद दे रही थी, इसलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया। किंतु पत्नी वियोग में जब ऋषि भृगु ने नारायण को शाप दे डाला कि जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी का वियोग सहना होगा और वह विष्णु अवतार में अपनी पत्नी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। और इस वजह से श्री राम और देवी सीता का वियोग हुआ था। और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था और इसी आधार पर माना जाता है कि अवश्य ही राधा ही लक्ष्मी का स्वरूप रही होंगी। किंतु श्री कृष्ण को रुक्मिणी से भी 12 वर्षों के लिए वियोग सहना पड़ा था। लेकिन अगर श्राप को सच माना जाए और रुक्मिणी जी को लक्ष्मी कहा जाए तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह श्राप के प्रभाव के कारण संभव नहीं था। तो फिर रुक्मिणी जी कौन थी? यह प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रंथ और स्रोत भागवतम हर जगह श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को प्रामाणिक रूप से साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी एक लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद में हमें देखने को मिलता है, जब भीष्म ने युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से स्वयं कहा है कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल भारत में यह कथा नहीं मिलती। आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया। इसके अलावा वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में बताया है। वे कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मिणी है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए, तब क्योंकि वे सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मिणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, यानी कि श्री विष्णु लक्ष्मी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह साफ कहा गया है कि रुक्मिणी द्वारकात्यम तो राधा वृंदावने वने, अर्थात रुक्मिणी जी द्वारका की शोभा है और राधा वृंदावन की। रुक्मिणी द्वारका की लक्ष्मी है और राधा वृंदावन की। जैसे रुक्मिणी द्वारिका में, वैसे राधा वृंदावन में। और यह श्लोक रुक्मिणी और राधा की समानता को बताने के लिए काफी है। एक और कथा है जो केवल रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास सौंप गए थे और रावण ने सीता का हरण किया। वह छाया सीता थी। जब रावण का वध करके श्री राम छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए कितने कष्ट सहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाए और मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेंगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी। वह वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यह छाया सीता आगे चलकर राधा रानी का रूप में जन्म लेती है। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी के रूप थी। यह वही लक्ष्मी थी जिन्होंने राधा बनकर श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल के वीर संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा थी। और यह वही लक्ष्मी थी जो कृष्ण संगनी रुक्मिणी बनकर द्वारिका में आजीवन उनके साथ रही। जहाँ राधा आत्मीय प्रेम का प्रतीक है, तो रुक्मिणी जी दैहिक प्रेम की परिकाष्ठा बताई जाती है। आसान शब्दों में कहे तो यह वही महालक्ष्मी विष्णु पत्नी है जो गोलोक में हो तो राधा रानी कही जाती है, धरती पर हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती है, और यह वही माँ लक्ष्मी है जो वैकुंठ में हो तो लक्ष्मी और अगर पृथ्वी पर उतर आए तो कृष्ण पत्नी रुक्मिणी या द्वारकाधीशपुरी कहलाती है। और क्या आपको पता है कि राधा के अनेक नामों में एक नाम रुक्मिणी है, यानी हम राधा और रुक्मिणी को एक माने या दो अलग देवियाँ, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राधा रुक्मिणी दोनों ही माँ लक्ष्मी का अंश है। इसलिए कृष्ण का दोनों के प्रति प्रेम में भी समान रूप से देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को
ऑन कर लीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।